हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। आज आ चुके हैं आप टीची ज्ञान प्रो चैनल पर। आज अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर ऑफ सी। स्ट्रक्चर ऑफ सी क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन। सी प्रोग्रामिंग इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन। एवरी फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ये स्ट्रक्चर ऑफ सी का स्ट्रक्चर का डिफिनेशन है। ये सी प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन। एवरी फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल हम बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट याद कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम देखो आपको समझा देंगे, आप डिफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, वैसा हम समझाएंगे आपको ताकि याद हो सके कि आप कहीं भी रहें आप याद करके बता सकें, तुरंत जुबान पर घूमेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ सी होता क्या है। जैसे एक प्रोग्राम दिया है, ये क्या होता है? हेडर फाइल होता है क्या है? स्पेसिफिक होता है। हेडर फाइल का प्री प्रोसेसर होता है, इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर। और ये हेडर फाइल है studio.h, इंक्लूड studio.h। और इंट मैन यहाँ मेन फंक्शन है। और कर्ली ब्रेसेस हो गया, यहाँ से प्रोग्राम इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और प्रिंटअप का यूज हम क्यों करते हैं? प्रिंटअप का यूज आउटपुट पर मैसेज प्रिंट कराने के लिए करते हैं। रिटर्न जीरो ये बताता है कि आपका आंसर एग्जीक्यूट हो गया है एंड सक्सेसफुल हो गया है। आंसर क्या आएगा ये रिटर्न करके देता है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ये जब मेन फंक्शन स्टार्ट होता है उसके बाद जब प्रोग्राम लिखा जाता है सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस ओपन होते हैं, फिर लास्ट में जब प्रोग्राम खत्म होना है कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया जाता है। ठीक है, अब इंक्लूड स्टूडियो.h हेडर फाइल क्या है? इंक्लूड स्टूडियो.h इट इज ए हेडर फाइल। ये क्या है? हेडर फाइल है। और दूसरे पॉइंट में दिया है प्रिंटफ एंड स्कैनफ जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शन की जानकारी होती है। प्रिंटफ एंड स्कैनफ जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शन की जानकारी होती है। और तीसरा पॉइंट है इसे ना लिखे तो प्रिंटफ का यूज नहीं कर सकते। क्या है मतलब? हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट का उपयोग हेडर फाइल का क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये स्टूडियो का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम ये हेडर फाइल नहीं लिख सकते। हेडर फाइल नहीं लिख सकते तो हम प्रिंटअप का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही दिया है इंट मैन। इंट मैन क्या है? यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। कहाँ से? मेन फंक्शन इंट मैन। इंट क्या है? इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। यहाँ लिखा भी है इट इज ए मेन फंक्शन। इट इज ए मेन फंक्शन, यहाँ से यह मेन फंक्शन है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट, प्रोग्राम का एग्जीक्यूट यहीं से होता है। कहाँ से होता है? यहीं से होता है। और रिटर्न इंटीजर वैल्यू, और ये क्या करता है? इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। ब्रेसेस का यूज क्यों किया जाता है? कर्ली ब्रेसेस प्रोग्राम इसके अंदर लिखा जाता है। क्या होता है? प्रोग्राम इसके अंदर लिखा जाता है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है। और स्टार्ट होता है, देखो ये ओपन हो गया, ओपन से स्टार्ट होता है और क्लोज से इंड होता है, यानी प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। प्रिंटअप का यूज हम क्यों करते हैं? इट इज ए यूजेज प्रिंट आउटपुट। यहाँ आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए, यानी कि मैसेज जो होता है वो प्रिंट कराने के लिए, दिखाने के लिए क्या मैसेज हमने दिया है। ठीक है, और प्रिंटअप मैसेज प्रिंट, और प्रिंटअप के बाद हम ब्रैकेट में डबल कोड लगा के लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया है प्रिंटअप डबल कोड हेलो। अगर यहाँ स्लैश एन लगा देते हैं, स्लैश एन से होता है लाइन चेंज करने की, लाइन नीचे, और एक सेमी कॉलन लगाना इंपॉर्टेंट है। रिटर्न जीरो क्या करता है? जैसे मैसेज सक्सेसफुल हो गया तो वही दिखाता है रिटर्न जीरो, यानी कि मैसेज सक्सेसफुल हो गया है। अब सेमी कॉलन की यूज हम क्यों करते हैं? अगर सेमी कॉलन के यूज ना करें तो हमारा इधर हर प्रोग्राम में जब तक मैसेज लिखा जाएगा और जब प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ उसके बाद से ये सेमी कॉलन लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेमी कॉलन लगना स्टार्ट हो जाता है। सेमी कॉलन हम ना लगाने पर यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आता है। क्या आता है? कंपाइलर एरर। अब आपको देखो ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा, आपको हम बताते जाएंगे कि कैसे होता है। आज हम आपको पढ़ाए हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी क्या होता है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सी में हम आपको यही बताए हैं कि एक प्रोग्राम दिया गया था, प्रोग्राम में कैसे स्टार्ट होता है कैसे एंड होता है। जैसे आपको पता चल गया हेडर फाइल हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट का क्यों उपयोग होता है? प्रिंटअप का मैसेज प्रिंट कराने के लिए होता है। इंट मैन से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है।
ठीक है, ऐसे ही आज हम आपको इतना ही पढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम आपको आज एक क्वेश्चन देना चाहिए, प्रिंटर का काम क्या होता है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। इतना पढ़ाने पर अगर आपको समझ आ गया हो प्रिंटअप का यूज क्या होता है, तो आप प्रिंटअप का कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर देना। धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे कि हमारा चैनल स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग को डेली पढ़ाया जाएगा, डेली टाइम से वीडियो आएगी। आप लोग इसका डेली इंतज़ार करते रहिएगा। आप लोग को थोड़ा लेट से सवेर पहुंचता रहेगा वीडियो आप सबके पास। और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करके वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। एंड रिलेशन में जो भी कोई BCA कर रहा है, BBA या कुछ भी कर रहा है, तो अगर कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी, प्रोग्राम रिलेटेड कोई भी हो, चाहे 12th में हो, चाहे वो 7 में हो, चाहे किस क्लास में, अगर वो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो ये शुरुआत से सिखाया जा रहा है। तो आप शुरू से प्रोग्रामिंग सीख